राजधानी रायपुर के बैठकुंड धाम शमशान घाट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अग्नि नामक का एक व्यक्ति जो कि 30 वर्षों से यहाँ पे रहता था, जो कि उन्हें भगा दिया गया है। आपको बता दें कि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ रहता था और शमशान घाट की देखरेख करता था। वही यहाँ के जो समिति के बैठकुंड समिति धाम के जो युवक हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको भगा दिया है और वही व्यक्ति यहाँ पे शमशान घाट में लकड़ी बेचता था। आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो है समिति द्वारा बैनर लगाया गया है। कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक तस्वीर जो है बैनर की तरफ दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठकुंड धाम निर्माण समिति आम सूचना लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को सूचित एवं सावधान किया जाता है कि अग्नु नामक व्यक्ति जो यहाँ पूर्व में 950 में लकड़ी बेचता था, वह व्यक्ति बाबा का कपड़ा पहनकर झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, गांजा व शराब का सेवन करता था। यहाँ पे अनेक प्रकार की जो है तमाम बातें लिखी गई है। अब सोचने वाली ये बात है कि शमशान घाट में तंत्र मंत्र वाले नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। और रही बात, सबसे पहली बात यह है कि ठीक है उस व्यक्ति को भगा दिया गया है, पर उस व्यक्ति का नाम का बैनर लगाने का किसी को अधिकार नहीं है और समिति द्वारा यह जो बैनर लगाया गया। चलिए दोनों पक्षों से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। वही हमारे बीच अग्नु निषाद मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्यों शमशान घाट से भगाया गया था। आपको क्यों शमशान घाट से भगाया गया था? शुरू से बताते हैं तो ठीक था। शमशान घाट में इसलिए कि मेरे को 30 साल हो गए वहाँ बैकुंठ धाम में, वहाँ कोई चौकीदार नहीं रुकता था। तो मैं ठेकेदारी करता था गुरहारी में। तो ठेकेदारी करता तो मेरे को बोला कि बाबा जी आपको ठेकेदारी का जितनी काम है देखभाल सब आपको करना पड़ेगा। तो मैं कि छोटा छोटा मेरे बाल बच्चा है और वहाँ लेके चोरों बदमाशों कोई जगह में मैं जाऊँगा तो मेरे बाल बच्चा कुछ हो जाएगा तो उसका कौन जवाबदारी रहेगा। तो समिति वाले बिजू जडेजा बोला तेरे बाल बच्चा कुछ होगा तो हम लोगों को जवाबदारी है। और आप मेरे को 1000 रुपया महीना देता था। सभी परिवार वहाँ पे साफ़ सफाई काम धाम झाड़ झरोखा पानी कांजी सभी अपनी परिवार के साथ में मैं जुटा था, मंदिर दिवाला सेवा करता था। फिर कुछ दिन के बाद क्या उसकी मन में क्या है कि तुम पैसा कमा रहे हो, लकड़ी ताल में 4 परिवार में उसमें चलाता था, मैं पैसा कौड़ी किसी से नहीं लेता था। हर महीना 6000 रुपया प्लस मेरे से वो लेता था। और क्या चीज़ के लिए लेता था क्या नहीं लेता था ये मेरे को नहीं मालूम। मेरे बाल बच्चे लोगों को शादी बर ब्याह करूँगा करके धम मेरे को लालच दिया। मेरे बड़े लड़की का शादी उन्हें किया, जैसे जबान किया बड़े लड़की का शादी मेरे किया। उसके बाद दोनों लड़की का शादी के लिए मेरे को परमिशन दिया कि आप ये लड़की लोगों को शादी करेंगे दोनों का, भाई का लड़की मेरा, कि आप लड़का देखो। तो अब वो उसी ने मेरे को परमिशन दिया। फिर मैं लड़का देखा, बातचीत कराया। तो जैसे शादी फिक्स हो गया 1 हफ्ता मात्र समय था, उसी दौरान में वो अपना गांव गुजरात चले गए। बिज्जू जडेजा बोल दिया कि बाबा जी गरीब था तो मैं उसके लड़की का शादी कर दिया। अब बाबा पैसा वाला हो गए, घर कुरिया हो गया है, खुद अपना शादी कर लेगा। फिर मेरे पास समय नहीं था, मैं अब किसी से हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, कर्जा बोरी किया, जैसा भी करके मैं लड़की मन के हार में हल्दी लगाया। उसके बाद हमारे कुछ दिन के शादी तो नहीं किया, मेरे को लालच दे के गाँव भाग गया। गाँव भागा तो फिर उसके बाद आया जब तक मेरे लड़की लोगों को शादी जैसे भी कर्जा बोरी करके मैं लड़की लोगों को समझी सियान का मान सम्मान दिया। मेरे को कोई स्थिति कोई में मेरे सुनाई नहीं पड़ा, मैं अकेला हो गया। फिर भगवान की कृपा से शादी हुआ। बर ब्याह होने के बाद कुछ दिन के बाद क्या मन में उसमें था, लकड़ी के बारे में झगड़ा हुआ। तुम इतना में बेचते हो, इतना बेचते हो, इतना तुमको कमाई है। मेरे लड़का जैसा भी कर्जा बोरी करके जैसे भी आप 17 साल 2 रूम बनाया है अपना मेहनत से। उस मकान को जलन ऐसा हो गया है कि इसका जो मकान है कि जलन पैदा हो गया, लकड़ी में कमाई है, ऐसा करके मेरे को कोई सूचना नहीं दिया। 8 दिन 15 दिन 10 दिन महीना दिन के सूचना नहीं दिया। तत्काल 15 दिन होली त्यौहार बचा था। वैसे मेरे से झगड़ा करके समिति वाले से झगड़ा करके मारपीट किया। मारपीट करने के बाद फिर भी मैं बोला मेरा मालिक ठाकुर है, मैं 30 साल से उसके साथों में दुख सुख को गुजरा हूँ। मेरे को मारपीट किया फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। अब मेरे को ज़बरदस्ती वो लोग निकाला गया है तो फिर मैं जाके थाना में रिपोर्ट किया
कि मेरे को कोई सूचना नहीं, मेरे को जाके ज़बरदस्ती आगे बगैर गलती ना कुछ भी नहीं, आज 30 साल से कोई शिकायत नहीं। अब मेरे को ये अलग कर दिया है त्यौहार में, तो मैं अपना लकड़ी ताल जो भी जैसे भी जीवन को मैं नहीं छोड़ा हूँ, अपना जैसे व्यवस्था करके भाड़ा वाड़ा में करके मैं यहाँ भारत माता चौक के पास बैठा हूँ। अब उसमें मैं निकल गया हूँ। जब मैं अंदर में था तो मेरा कोई बुराई नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चोर नहीं, कोई गांजा दारू नहीं, कोई तांत्रिक विद्या वाली बात नहीं। अब वहाँ से निकल गया हूँ तो मेरे बारे में मंदिर के पूजा करता है, ठग पुछारी करता है और लाल कपड़ा पहन के लोग को ठग पुछारी करता है और यहाँ पे दारू पीता है, गांजा पीता है करके मेरा नाम से पोस्टर टांग दिया है। अब उसको हम थाना में गया तो थाना वाले भी हमारा सुनाई नहीं किया। फिर हम एसपी के पास बैठ गया तो एसपी बोला मैं ठीक बताएंगे। उसके बाद निराले में दे देना ऐसा करके हमको लिख के थाना वाले दे दिया। अच्छा, तो थाने में क्या बोले आपको? थाना में मेरे को बोला है हम लोग हमारा बस का काम नहीं है, कोई नेता कोई महात्मा कोई किसी का भी फोटो टांग सकता है, ये बात को निर्णय हम नहीं दे सकते। अच्छा, ऐसी बोले आपको थाने में? और एसपी साहब क्या बोले आपको? एसपी साहब बोला कि ठीक है देखेंगे। बोला देखने के बाद फिर 15-20 दिन के बाद मेरे को बुढ़ाई थाना में बुलाया एक स्टार साहू जी साहब। हाँ। आया मेरे लकड़ी ताल में, बाबा जी कुछ पूछताछ करेंगे करके बुलाया। मैं गया, फिर मेरे बयान लिया जिस तरीके से ये बयान दे रहा हूँ, इस तरीके से बयान लिया। वो जो बात है बयान टिपिंग किया, टिपिंग करके मेरे को एक प्रति कागज़ दिया। अब निराले में तुम्हारा काम होगा, वहाँ लगा देना है कागज़ को, वो वहीं आपका फैसला होगा। तो आप क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि जो बैनर जो लगा हुआ है उनको हटवाना चाहते हैं? हम वो बैनर लगा है उसको हटवाना चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, वही बाबा का कहना ये है कि हम 30 वर्षों से उस जगह में रहते थे और वे निवास करते थे और वहाँ लकड़ी बेचते थे, जो कि इनको भगा दिया गया। वही 100 मीटर दूरी में यहाँ लकड़ी टाल खोला गया है और वहाँ पे लकड़ी टाल खोला, यहाँ पे लकड़ी टाल खोला गया है और वहाँ पे लिखा है कि ये तांत्रिक थे, वो थे और इनसे कोई भी प्रकार का लेन देन ना करे। और वही हम एक पक्ष से हम बाइट ले लिया, वही दूसरे पक्ष को हमने कॉल किया तो उनका कहना है कि हम किसी न्यूज़ से हैं और हम बाइट नहीं दे सकते, आपको बाइट लेना तो सुबह आओ, नहीं तो हम बाइट नहीं देंगे। चलिए सीधा थानेदार से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और वे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस मामले पे। बैठकुंड धाम में 30 वर्षों से जो अग्नू नामक निषाद व्यक्ति थे, जो अपने परिवार के साथ रहते थे और उनको समिति द्वारा भगा दिया गया है और वही उस व्यक्ति का जो बैनर वगैरह लगाया गया है, जो कि ये जो मानहानि का मामला है और इस पर उन्होंने पुलिस का दरवाज़ा भी खटखटाया। पर उनका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन भी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया। आपके द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं किया गया है? क्या है, पिछले दिनों पहले जो है बैकुंठ धाम में लकड़ियों में आग लग गई थी, जिस हिसाब से उनकी रिपोर्ट पे थाने में आगजनी कायम कर जांच किया जा रहा था और उनकी तरफ से भी एक आवेदन आया था कि इस टाइप से इन्होंने शिकायत किया करके। तो उस पहलू पे हमने दोनों पक्षों में आवेदन ले लिया है और दोनों पक्षों की सूक्ष्म रूप से जांच की जा रही है। अच्छा, पर वहाँ पे साफ तौर पे समिति द्वारा लिखा गया है कि वो जो बाबा को भगाया गया है तंत्र विद्या जानते थे और वो शराब का सेवन करते थे और गांजा पीते थे, इस आधार पे भगाया गया। और जो थाने पे उनके द्वारा लिखा गया है कि वो आग लगाए थे, ऐसा मतलब इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को दिए कि वो आग लगाए थे। और वहाँ पे जो शमशान घाट में लिखे हैं कि उनको तंत्र विद्या के ज्ञान था और वो तंत्र विद्या करते थे करके उनको भगाया गया है। अब देखिए, अब समिति वाले ने उनको काम से क्यों निकाला है ये तो उनका मुद्दा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। चूँकि उनके द्वारा भी शिकायत मिला था तो उस दोनों पहलुओं पे बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी जांच में पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच कितने दिनों तक में हो जाएगा? अब जांच चल रही है, पुलिस के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, जांच चल रही, प्राथमिकता से जांच की जाएगी इनकी। जांच होने के बाद तुरंत कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, अगर जांच में कुछ अगर आता है कि मामला दायर करने लायक है तो बिल्कुल दायर करेंगे। वही पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्ष की जांच किया जाएगा और जांच करते ही इस मामले पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। वही इस मामले को जो पुलिस प्रशासन है गंभीरता को लेते हुए आज से कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कब होते है और जो बाबा पर आरोप लगा रहे हैं क्या ये सत्य है या असत्य है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।